हाँ ठीक है, जरा मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग अभी ऑन की है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन जो है ना, उसमें ऑन टू और वन टू वन होता है। ऑन टू के लिए आपने क्या सोचना है कि फॉर ऑल आउटपुट देयर एग्जिस्ट इनपुट, हर आउटपुट के लिए कोई ना कोई इनपुट मिलनी चाहिए। वो ऑन टू जैसे ये कर्व है, ये जो कर्व आपको नजर आ रही है, ये आउटपुट है, और ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये इनपुट्स है। यस सर। तो इसका मतलब है कि इस कर्व के लिए हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग डोमेन में आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। यस सर। तो फिर ये ऑन टू फंक्शन है। ऐसा फंक्शन जो वन टू वन भी हो, ऑन टू भी हो, वो बाइजेक्टिव होता है। तो देखें, सिर्फ डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने से, डोमेन को कम करने से, ऐसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव नहीं था वो बाइजेक्टिव बन गया है। ये सारी चीजें हम टोपोलॉजी में स्टडी करेंगे। जब हम टोपोलॉजी के कोर्स पे जाएंगे ना, तो हम उसमें ये चीजें देखेंगे डिटेल से। अभी फिलहाल मैं अपने टॉपिक की तरफ आना चाह रहा हूँ। सर जी, जी सर जी जी। अभी अपने लास्ट बताया हाँ हाँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 to 1 प्लस और क्या था जो प्रोजेक्टिव होता है? ऑन ऑन टू होता ऑन है। टू अच्छा, 1 to 1 प्लस ऑन टू। हाँ, ये दोनों चीजें होनी चाहिए ना। यस वन टू वन, 1 वन 2। टू वन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। वो ये था कि अगर आउटपुट, देखें आउटपुट जो है, दो आउटपुट्स है ना, अगर वो सेम है तो दोनों इनपुट्स भी सेम होनी चाहिए। देखें, इसको मैंने कैसे चेक किया, ये वन टू वन नहीं है। मैंने क्या सर जी किया, समझ आ गई थी। दो आउटपुट्स ले ली, 9 इक्वल टू 9, जो कि इसके इक्वल था, लेकिन इनपुट इक्वल नहीं थी, तो ये वन टू वन नहीं था। लेकिन इसमें मुझे कोई भी दो आउटपुट ऐसी नहीं मिल रही जिनके लिए इनपुट्स डिफरेंट हो। देखे ना, हर पॉइंट के लिए इनपुट यूनिक है। मतलब के वन टू वन एंड ऑन टू को हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि वन टू वन कोरस्पोंडेंस। आपने ये वाला वर्ड जो है ना काफी बार पढ़ा होगा। वन टू वन कोरस्पोंडेंस को भी बाइजेक्टिव कहते हैं। अच्छा जी, तो आपके पास जो परमुटेशन होता है वो एक बाइजेक्टिव मैपिंग को परमुटेशन कहते हैं। मैपिंग का नाम एफ जी एच कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा सिग्मा, जो भी आप इसको, इसका नाम रख सकते हैं, आप रख सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा था सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन अ सेट एक्स इज डिनोटेड बाय एस ऑफ एक्स, या इसको अगर सेट में n एलिमेंट्स हैं तो एस एन भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक्स ही लिखें, सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस को, ठीक है। अब यहाँ पे थ्योरम क्या है, एस एन ऐसा सेट है जिसमें किसी सेट एक्स की तमाम परमुटेशंस हैं। Of all permutations on set X with n elements is a group under operation of composition। अब देखें, अगर आप, अच्छा जरा माइक ऑफ कर लें। अपने अपने माइक चेक कर लिया करें और ऑफ कर लिया करें। अब देखें, अगर हम सेट ऑफ इसकी बात करें, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें, ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स में जो आप ऑपरेशन यूज करते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और इसमें, तो इसमें जो इसका जो ग्रुप है वो अंडर एडिशन एक ग्रुप है ना। तो जो ऑपरेशन है वो दो एलिमेंट्स के दरमियान एक एडिशन का होगा। जैसे 1 को 2 में ऐड ही करेंगे या माइनस 2 को 1 में ऐड करेंगे, तो जो ऑपरेशन का नाम है वो यहाँ पे एडिशन है। लेकिन लेकिन जब आप इस सेट की बात करते हैं, एस एन की, अब देखें एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है। एक्स के ऊपर, इस सेट के ऊपर जितने भी ऐसे फंक्शंस आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे f1 है, x से x तक, अगर तो ये बाइजेक्टिव है तो ये इसका एलिमेंट हो गया। फिर एक दूसरा फंक्शन है f2, अगर तो ये बाइजेक्टिव है तो ये इसका एलिमेंट हो गया। एक और चीज याद रखनी है कि जरूरी नहीं कि जितने x के एलिमेंट हो उतने ही फंक्शन बने, ये जरूरी नहीं होता। n इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ परमुटेशंस, ये याद रखना है।
तो जितनी भी परमुटेशंस बनेगी वो Sn के एलिमेंट्स में आ जाएंगी। अब इसमें ऑपरेशन कौन सा यूज करना है? ऑपरेशन आपने यूज करना है कंपोजिशन का। जैसे मिसाल के तौर पे एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है x+1, आपने एफएससी में पढ़ा हुआ था जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो एफ कंपोजिशन विद जी आप कैसे करते हैं? एफ इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ इंटू जी ऑफ एक्स का मतलब है कि यहाँ पे आप एक्स की जगह पे जी पुट कर रहे हैं, जी ऑफ x+1 जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा x²+1। तो ये एफ कंपोजिशन विद जी ऑफ एक्स होता है। क्लियर है ना बात? तो इस कंपोजिशन ऑपरेशन को हम ग्रुप ऑफ परमुटेशन में यूज करेंगे। मतलब कि हम मल्टीप्लाई करने की जगह पे बस फंक्शंस को कंपोजिट कर लिया करेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको जरा न्यू ठीक है, ये सारे ऑपरेशन उसने किए हुए हैं, हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 26। एग्जाम्पल 26 में देखें एक्स के टोटल 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। तो एक्स के एलिमेंट्स हैं 3 1 2 3। अब आपने इस पे जितनी भी परमुटेशंस बन सकती है ना वो बनानी है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट परमुटेशंस बनानी है। पहली परमुटेशन क्या बनेगी? f इज ए फंक्शन f1 इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू x। कैसा फंक्शन है? इस 1 पे अप्लाई करते हैं तो 1 आ रहा है, 2 पे f1 को 2 पे अप्लाई करते हैं तो 2 आ रहा है, f1 को 3 पे अप्लाई करते हैं तो 3 आ रहा है। जब सेम इनपुट और सेम आउटपुट होगी तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे ना। उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। एक ये फंक्शन बन गया x से x तक। दूसरा फंक्शन अब हम कोई दूसरा फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं f2 x से x तक। याद रहे कि ये डिफरेंट होने चाहिए ना। जैसे मैं f2 1 पे अप्लाई करूं तो क्या है 2 आ जाए, f2 को 2 पे अप्लाई करें तो 1 आ जाए, f2 को 3 पे अप्लाई करें तो 3। अब देखें ये जो दूसरा फंक्शन है इसकी वैल्यूज डिफरेंट है। अब आपको इससे भी इजी तरीका मैं बताता हूँ। जैसे ये पहला फंक्शन है, इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि f1 जो है वो इस तरह से है कि जब मैंने 1 पुट किया तो 1 की आउटपुट में 1 आ गया, जब 2 पुट किया तो 2 की आउटपुट में 2 आ गया, जब 3 पुट किया तो 3 की आउटपुट में 3 आ गया। जो आपने फर्स्ट रो में लिखना है वो इनपुट होगा और जो सेकंड रो में लिखना है वो आउटपुट होगा, ठीक है। इसी तरह से जो f2 है वो क्या बन रहा है 1 2 3 के कोरस्पोंडिंग आ रहा है 2 1 3, सही हो गया। इसी तरह कोई f3 सोचते हैं 1 2 3 के कोरस्पोंडिंग क्या आ सकता है? ना वो 1 2 3 हो और ना वो 2 1 3 हो, कोई डिफरेंट हो, तो उसको कर सकते हैं 2 3 1। अब देखें 2 3 1 2 1 3 से डिफरेंट है और 1 2 3 से भी डिफरेंट है। f4 सोचें 1 2 3 के लिए 1 की आउटपुट पे ले जाते हैं 3, 2 की आउटपुट पे ले जाते हैं 1 और 3 की आउटपुट पे ले जाते हैं तो बच गया तो 2 ले जाते हैं। इसी तरह कोई पांचवा फंक्शन बना के चेक करें 1 2 3 के लिए 3 2 1 कर 3 सकते हैं 2 ना? 1 हाँ यस बिल्कुल यस कर सकते हैं। इसी तरह कोई और फंक्शन बना के देखें 1 2 3 के लिए 1 3 2 1 3 2 1 3 2 कर सकते हैं ना? अब यस इसके सर अलावा कोई फंक्शन बनाने की कोशिश करें, कोई परमुटेशन बनाने की कोशिश करें।
तो जब आप कोशिश Yes, करेंगे, लेट से आप F7 बनाने की कोशिश करते हैं 1 2 3 के लिए, आप 1 2 3 या 1 3 2 पहले हो चुका है, 2 1 3 करते हैं तो वो रिपीट हो जाएगा। yes sir. किधर है 2 1 3 क्या नहीं रिपीट होगा? F2 में रिपीट हो रहा है, आई थिंक। ये वीडियो ऑफ कर लें। कहाँ पे रिपीट हो रहा है? ये F2 में रिपीट हो रहा है, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब है इसकी टोटल 6 बन सकती हैं। अच्छा ये देखें, एक्स के कितने एलिमेंट्स थे? 3 एलिमेंट्स थे। 3 फैक्टोरियल क्या Yes sir. होता है? 6. तो उतनी ही डिस्टिंक्ट परमुटेशंस बन गई हैं, ठीक है। Yes sir. बाकी अगर किसी के ज़हन में कोई और फार्मूला हुआ तो वो देखिएगा। आगे चलते हैं। अच्छा अब हम बुक से इसको पढ़ते हैं ना। अब आपको पता है आइडेंटिटी जो है, क्या नाम है, ये देखें 1 2 3 और 1 2 3 का उसने नाम आई रखा हुआ है। हमने F1 रखा था, उसने आई रखा है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने F1 लिखा था, जो बुक पे लिखा है ना हम उसको फोकस करते हैं। इसी तरह F1 जो है वो ये फंक्शन है। अब आपको पता है कि इसका क्या मतलब है, पहली रो इनपुट है, दूसरी रो आउटपुट है। इसी तरह F2 इनपुट और ये आउटपुट्स हैं, F3 इनपुट्स, F4 और ये F5। ठीक हो गया? सबको प्रॉब्लम तो Yes नहीं sir. ना समझने में? क्लियर है सबको? No sir. Yes sir. अच्छा अच्छा। इसका ठीक है ऐसे। अच्छा अब ये देखें, तो X में टोटल 3 एलिमेंट्स थे ना? Yes sir. तो S3 इसकी नोटेशन है। माइक ऑफ कर लें। माइक ऑफ कर लें, ठीक है। अब देखें 3 एलिमेंट है, S3 लिख लिया, और जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन बनने थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक परमुटेशन, इसका नाम उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। ये सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n, वैसे ही इसका नाम है। अगर पेपर में आ जाए ना सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n, 3 एलिमेंट्स के लिए कितने उसमें सिमेट्रिक ग्रुप में, अगर x में 3 एलिमेंट हो, ठीक है, तो सिमेट्रिक ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट होंगे, जो के सारे फंक्शंस होंगे। अच्छा जी, अब आपको मैं बताता हूं कि आपने ऑपरेशन कैसे अप्लाई करने हैं। F1 को वो क्या कर रहा है, F1 को और F3 को कंपोजिट कर रहा है, मतलब कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा है। इस ग्रुप में आपने कैसे करना है मल्टीप्लाई? तो F1 और F3 की वैल्यूज आपको नजर आ रही होंगी। ये जो वैल्यूज हैं ये F1 की है, और ये जो वैल्यूज हैं ये F3 की वैल्यूज है। ठीक हो गया? तो आपने फाइंड करना है F1 कंपोजिट विद F3। तो वो आपने कैसे करना है? अब 1 की आउटपुट क्या है? 1. नहीं 1 की आउटपुट यहाँ पे 2 sir. 2, और यहाँ पे 2 की आउटपुट क्या है? 1. 1। इसका मतलब है कि इस 1 की जो आउटपुट है F3 में उसको इनपुट के तौर पे देखना है। बात समझ आ रही है? Yes sir. मतलब कि जो पहला फंक्शन होगा, पहले फंक्शन में जो आउटपुट है और दूसरे फंक्शन में जो इनपुट है, उसको समझे आपस में हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और बाकी 1 के करस्पॉन्डिंग क्या बचा, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, 1 1 आ। ठीक हो गया? Yes sir. अब आप 2 की आउटपुट बताएं क्या है यहाँ पे?
3 3, और इस 3 की आउटपुट यहाँ पे क्या है? 3 3। 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, और 2 के करस्पॉन्डिंग 3 आ गया। yes sir अब 3 की आउटपुट क्या है यहाँ पे? 1, 1 और यहाँ पे 1 की आउटपुट क्या है? 2। 2 तो 1 को 1 से कैंसिल किया, और बाकी क्या बचा? 3 और 2। 2 3 और 2, yes sir तो 1 2 3 1 3 2। अब आप यहां से ढूंढे कि क्या यहाँ पे है ऐसा 1 2 3 और 1 3 2 यहाँ पे है कहीं? F5। यस सर F5 है। yes इसका sir मतलब है, F5 है इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप F1 का कंपोजिशन करेंगे F3 के साथ, तो F5 आ रहा है। ठीक ठीक है, इसी तरह yes sir F3 का F1 से कर रहे हैं तो F4 आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है, ये आपको पता है। जी सर सही है, तो देखें, जब आपने F1 को F3 के साथ मल्टीप्लाई किया, और जब आपने F3 को F1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आंसर डिफरेंट थे। डिफरेंट थे तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल लगाएंगे। ठीक इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं करता। yes sir कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं करता, उसकी कोई कंडीशन है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करवाने की कंडीशन होती है। बात समझ आ रही है ना? yes sir वो हम आगे देखते हैं वो क्या होती है। अच्छा, अब यहाँ पे ना उसने क्या किया है कि जितने भी पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन थी ना, उसने सॉल्व कर ली है। उसने क्या किया, F1 को नाम दे दिया A का। ठीक है, अब आप एक बात बताएं, F2 को F2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 F2 की वैल्यू ये है 1 2 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2। ये किसके इक्वल है? F2 के। अब मैं F2 को F2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वो दोबारा से क्या आ जाएगा? 1 2 3 और 3 1 2। 2 अच्छा, पहले सेट में जो आउटपुट है वो 3 है, और दूसरे सेट में 3 की आउटपुट है वो 2 है। 3 3 से कैंसिल हुआ, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ गया? 2। 2 अब 2 1 और 1 3, 1 कैंसिल हो गया, 2 3 रह गया, yes sir 2 3 और 3 2 और 2 1, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, और 3 के 3 1 आ कोरस्पॉन्डिंग 1 आ गया। अब 1 2 3 और 2 3 1 को हम F1 भी कह रहे हैं ना। ये देखें, yes sir 1 2 हाँ, 1 2 3 और 2 3 1, 1 तो F1 आ गया। हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं यहाँ पे कि F2 का जो स्क्वायर है, ये देखो ना, ये स्क्वायर हो गया, वो F1 के इक्वल है। यस कह सर। सकते हैं ना। और अगर F1 को हमने कहा हो कि ये A है, सॉरी, इधर उसने क्या कहा हुआ है, इधर लिखा होगा उसने, ये लिखा हुआ है, उसने F1 को कहा हुआ है A। ठीक है, yes sir और जब F1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो F2 के इक्वल आ गया ना। जी मैंने सर जरा इधर लिखने में गलती किया, इधर F1 था, ये F2 आया है। ठीक है, तो F1 का स्केयर F2 के इक्वल आया ना, तो इसका मतलब है कि ये A स्केयर के इक्वल है। तो ये फार्मूला बन गया ना। अब आपको पता है ये कैसे बना है। और उसने F3 को B कहा हुआ है, और जब आप यस सर। F1 को, अभी आपने किया था ना, F1 को मल्टीप्लाई किया था F3 से, तो क्या आया था? प्रीवियस पेज पे देखो जरा। F5 आ गया हाँ, F5 आ गया था ना, तो ये आ गया ना F5, जो किसके इक्वल है? F5 के। F1 की वैल्यू A थी, F3 की वैल्यू हमने B कहा हुआ है।
तो F5 किसके इक्वल आ गया, A मल्टीप्लाई बाय B, और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कंपोजिशन है। तो ये सारे फार्मूलाज बन सकते हैं ना। जी सर। तो यहाँ से ना हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट बन गया, एक आई हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, ए क्या था जी F1, बी क्या था F5 F5, हाँ F5 था शायद, देखें F3 था, F3, ए स्क्वायर क्या था F2, ए बी क्या था F5 F5, और ए स्क्वायर बी क्या था F6 होगा ना, जब आप सॉल्व करेंगे तो यही होगा। सेम यही जी तरतीब सर। इस तरफ हमने दे दी, तरतीब वही। अब इनको आपस में ठीक। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए को आई से ए आ गया, ए को ए से ए स्क्वायर आ गया, ए को ए स्क्वायर से, अब ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, ए क्यूब, क्या आ रहा है ए A क्यूब, क्यूब। वो दोबारा से आई आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि ए की वैल्यू को F1 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, मतलब कि अगर F1 की वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आ जाएगा। जैसे ये देखो 1 2 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2, एक बार हो गया 1 2 3 3 1 2, ये दूसरी बार, और ये 1 2 3 और 3 1 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपके पास क्या आया था 1 2 3 2 3 1, जी सर। और इसको हमने लिख लिया 1 2 3 और 3 1 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 1 का 2 से, और ये 2 कैंसिल हो गया, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 आ गया, 2 का 3 से और 3 का 2 से 3 कैंसिल हो गया, 2 के जी सर। 2 करस्पॉन्डिंग 2 1 आ गया, जी और 3 का 1 से और 1 का 3 से ये 1 3 आ गया कैंसिल हो सर। गया, और 3 के करस्पॉन्डिंग 3 आ गया। इस फंक्शन को हमने क्या बोला था कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। जी सर। इसका मतलब है कि ए क्यूब करने से दोबारा से आई बन रहा है, तो उसी वैल्यू को हमने इस टेबल में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए, क्या हो गया ए क्यूब, जो कि आई के इक्वल है। आई। जी मुझे सर। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी ये टेबल कैसे बनाएंगे। जी सर। ये ऐसे समझा हुई है। ठीक है, पहले भी पता था ना, पहले भी काफी लोगों को पता होगा इसका। नहीं सर, असल में छोड़ दिया हुआ था, अब तो वैसे भी ऐसी खत्म हो गई है, अब तो भी ऐसी पढ़ाना हुई है, ऐसे पर भी। ये चीजें तो नहीं ना खत्म हुई जी सर ठीक ऐसे है, ही है। मैं तो आते थे जब पढ़ाते रहे थे तो समझ आ जाती थी, अब तो वो भी। अच्छा, ये परमुटेशन की डिग्री की बात हम बाद में करते हैं, क्योंकि अभी हमने डिग्री ऑफ परमुटेशन तो पढ़ा नहीं हुआ, मतलब डिग्री ऑफ परमुटेशन डेफिनेशन तो नहीं ना पढ़ी, तो इसलिए इसको हम बाद में देखते हैं कि ये डिग्री क्या होती है। अभी हम आगे चलते हैं। ठीक। तो आपने देखा, अब आप एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ कर सकते हैं। जैसे ये सामने लिखा हुआ है 1 का 2 और 2 का 3, 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 का 3 आ गया, ये फिर 2 का 1 और 1 का 2, ये 1 कैंसिल हो गया, 2 के करस्पॉन्डिंग 2 2 आ गया, 3 4 4 1, तो 3 के करस्पॉन्डिंग 1 आ गया। समझ आ रही ना बात। जी सर। तो ठीक है, ये आप कर सकते हैं कैलकुलेट। मल्टीप्लिकेशन आपको आ गई है, बस इसमें प्रोडक्ट उसने कैलकुलेट किया हुआ है, करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं असल में वो ये कहना चाह रहा है कि जो दो परमुटेशंस होती हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है, जरूरी नहीं कि वो एक परमुटेशन हो सॉरी सेम हो, कम्यूट करें, जरूरी नहीं कि वो कम्यूट करें। अब साइकिल की बात करते हैं। साइकिल ऑफ अ परमुटेशन क्या होगी, मतलब साइक्लिक परमुटेशन क्या होगी, साइक्लिक परमुटेशन, या जिसको सिंपल साइकिल बोलेंगे। तो साइकिल का यही मतलब है ना, आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है पूरा सफर पूरा करके आप उसी पॉइंट पे वापस आ जाए तो वो उसको बोलेंगे साइकिल। तो किसी भी परमुटेशन की साइकिल बनाने का क्या तरीका है, म्यूट कर ले जरा।
अपना माइक म्यूट कर लें। ठीक है। अच्छा जी, तो साइकिल कैसे आपने बनानी है? लेट्स से कि आपके पास टोटल के एलिमेंट्स हैं, के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, A1। ठीक है, नोटेशन मैं यही यूज करूंगा, बुक वाली नोटेशन आ गई, A1 A2 A3, और इसमें कोई भी कॉमा नहीं है, A1 A2 A3, और ये चलता जा रहा है A तक। तो इसमें टोटल मेरे पास के एलिमेंट्स है, इसको मैं अल्फा कह रहा हूँ। ये इसकी नोटेशन है साइक्लिक परमुटेशन की। तो A1 से A तक इसको डिनोट करने का ये तरीका है कि अल्फा एक फंक्शन है जिसके A1 के कोरस्पोंडिंग A2 आ रहा है, मतलब A1 A2, फिर A2 ऊपर, फिर A3, फिर A3 रिपीट करना है, फिर A4, फिर A4 रिपीट करना है, A5, फिर A5 रिपीट करना है, चलते गए, लास्ट पे AK आ गया। और AK के बाद लास्ट पे दोबारा A1 आना चाहिए, मतलब जहां से स्टार्ट किया वहां पे एंड होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये साइक्लिक परमुटेशन है, जहां से शुरू किया वहां पे खत्म हो गया है, और इसकी जो ये वाली एंट्रीज हैं ये सेम है, 5 5। और AK जाहिर सी बात है A1 के पीछे क्या होगा, AK होगा। तो इसको साइक्लिक परमुटेशन कहते हैं। जैसे एक परमुटेशन है 1 2 3, 1 2 सर 3। एक एक जी जी। सर जो नीचे वाली एंट्रीज हैं ये एक के नीचे A1 कैसे आ गया, इसको नहीं समझ आया। ये ऐसे आया है कि ये जो है ना एक साइकिल पूरी कंप्लीट करनी है। जी देखे ना, 1 से शुरू किया था ना, और 1 पे ही जी खत्म सर। कर। जैसे ये देखो, अच्छा 1 पे ही खत्म करना, ठीक है हाँ सर। अब ये 1 2 3 है ना, ये नोटेशन है 1 2 3। ठीक। तो 1 के बाद, इसके बाद दूसरा एलिमेंट, फिर ये ऊपर दोबारा से, इसके बाद उससे अगला एलिमेंट, फिर ये दोबारा से। अब इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है ना 3 के, जहाँ से शुरू किया वो लिख लेना, ठीक है तो सर। वो पहले वाला ही लिख लेना है आपने। ठीक, ये साइक्लिक परमुटेशन है। हाँ, इसको हम कहते हैं कि ये एक साइक्लिक परमुटेशन है। ओके। सही हो गया। यस सर। अब देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हमने यूज किए हैं। इस परमुटेशन सिक्स में टोटल 1 यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, और 3 फाइव यूज हो हुआ गए है, और सर, एक 1 साइकिल 2 पूरी 3। हुई है। जी सर। तो अल्फा अल्फा इज अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 3, ठीक। क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट यूज हुए हैं। सही हो गया। यस सर। अब आप 1 2 3 4 5 6 कैसे बनाएंगे, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1। तो ये लेंथ 6 की एक साइक्लिक परमुटेशन है। सही हो गया। यस। यस सर। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 2 साइक्लिक परमुटेशंस हैं, उनको अपने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 1 2 5 एंड 2 1 4 5 6। 1 2 5 ये आ गया अल्फा, और बीटा आ गया 2 1 4 5 6। अच्छा, ये मेरे पास 2 परमुटेशंस हैं, इसकी लेंथ कितनी है साइक्लिक परमुटेशन की? 3। जी। इसकी लेंथ कितनी है? 5। 5। क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक से नहीं कर नहीं। सकते। चलो ठीक है। अब आप देखो, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। अल्फा जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 2 2 5 5 1। ठीक है। यस सर। और बीटा बीटा का लिखवाना जरा मुझे। 2 1 1 2 4 1 1 1 4 4 4 5 4 5 5 6। 5 6। चलो ठीक है। अच्छा, जब ऐसा होगा ना, तो अब आपने देखना ये है। सर एक स्टेप और नहीं होगा आगे? कौन सा?
6 2 नहीं आएगा आगे इंट्रीज में? 6 2 आएगा। हाँ वो आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, वो तो आएगा, जाहिर है 6 2 आ गया। चलो सही है। तो जब भी कभी आपने दो परमुटेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये देखना है कि ज्यादा एलिमेंट्स किस में है, अल्फा में ज्यादा एलिमेंट्स है या बीटा में। बीटा में। बीटा में ज्यादा एलिमेंट्स है ना, क्योंकि अच्छा। उसमें 6 भी है और 4 भी है। तो क्या करना है कि इनको इन्वॉल्व करने का ये तरीका है कि आइडेंटिटी के तौर पे इन्वॉल्व करना है, जैसे 1 2 2 5 5 1। अब आगे 4 को इन्वॉल्व करने के लिए 2 बार 4 लिख देना है, और 6 को इन्वॉल्व करने के लिए 2 बार 6 लिख देना है। अब दोनों की नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना, हमें लग रहा है कि सेम हो गए हैं, लेकिन जो रिपीट होते हैं उनको काउंट नहीं करते, ये सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए हम अपने जो है ना आसानी के लिए लिखते हैं। ठीक हो गया। जी सर। अब आप अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करें, 1 2 2 1, तो इसका दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से कैंसिल हो गया, 1 1 आ गया। 2 5 5 6, तो 2 6 आ गया। 5 1 1 4, तो 5 के साथ क्या आ गया, 4 4 4 और 4 5, तो 4 के साथ क्या आ गया, 5 6 6 एंड 6 2, तो 6 के साथ क्या आ गया, 2। 2 बात समझ आ रही है। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन की है, इसमें जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग वाले को आप इग्नोर कर सकते हैं ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। तरतीब से लिख लें, 2 पहले इसको लिख लें फिर इसको लिख लें, 2 4 5 6, 2 के नीचे था 6, 4 के नीचे था 5, और 5 के नीचे था 4, और 6 के साथ था 2। सही हो गया। अब आप ये यस देखें सर। कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अब मैं अपने जो है ना अपने तरीके से इसको लिखना चाह रहा हूँ, जैसे देखें 2 6 6 2, 2 6 6 2, ये एक साइकिल बन गई। जी सर। 4 5 5 4, ये एक और साइकिल बन गई। ठीक है। अब हम आगे जाके यस देखेंगे ना कि ये साइकिल जो होती हैं, इनकी एक मतलब जो ये इस तरह की साइकिल होती है ना, इसकी एक अपनी पहचान होती है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन की है। इसी तरह आप ये जो दो साइकिल्स हैं 1 2 3 और 4 5 6, इनको कैसे लिखेंगे, 1 2 2 3 3 1 4 4 5 5 6 6, क्योंकि सारे एलिमेंट इन्वॉल्व करने हैं ना अल्फा में। जी और सर। बीटा को कैसे लिखेंगे, 1 नहीं है ना तो 1 1 खुद से 1 लिख लो, 2 नहीं है 2 2 लिख 2 लो, 2 3 नहीं है 3 3 3 लिख लो, बाकी 4 5 6 है उस पे साइकिल बना दो, 4 4 5 5 5 6 एंड 6 5 4, 6। क्योंकि साइकिल 6 के बाद फिर 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाएगा। सही हो गया। जी सर। तो अब देखें मजे की बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप दो साइकिल्स को सॉरी दो परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें ये वाला होल्ड नहीं करता, अल्फा बीटा इक्वल नहीं होता बीटा अल्फा के। लेकिन अगर अल्फा और बीटा डिसजॉइंट हो, डिसजॉइंट साइकिल्स हो, क्या हो, मल्टीपल चॉइस आ सकता है ना, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिसजॉइंट साइकिल्स देन। अब आप मुझे बताएं क्या अल्फा बीटा बीटा अल्फा के इक्वल होगा या नहीं। जैसे देखें 1 2 3 है और ये 4 5 6 है, इसके एलिमेंट इसमें नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों दोनों साइकिल आपस में बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब भी कभी दो साइकिल्स डिफरेंट होंगी तो वो आपस में कम्यूट करेंगी लाजमी तौर पे। वैसे कम्यूट नहीं करती, लेकिन अगर वो डिसजॉइंट होंगी तो कम्यूट करेंगी। मतलब सही है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फा, ठीक है? हाँ ये ठीक है, इस केस में ट्रू है। ये ट्रू है ना, यही तो मैं बता रहा हूँ, आप भी यही बता रहे हैं। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, फिर अगर आप ये बता रहे हैं तो फिर आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फा, सही है।
यस सर। कह रहा है एवरी परमुटेशन ऑफ डिग्री एन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशंस एक्टिंग ऑन म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। ये कोई इतनी, इसमें कोई मल्टीपल चॉइस नहीं बन रहा, इसको आप छोड़ें, आगे देखते हैं। ट्रांसपोजिशन आ गया है, देखें ट्रांसपोजिशन जो है ना ये भी साइकिल होती है, लेकिन इसकी लेंथ 2 होती है, जो आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है। अच्छा मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप ज्वाइन करें, फिर इसको देखते हैं ट्रांसपोजिशन को।